Hello everyone. In our previous video we have already discussed up till section number 46, and in this video we will try to understand section number 47 of CPC. We have already discussed this section earlier also, but still for the chronological thing we have to do this. So what section 47 says, first of all, it uh, fell in the category of which heading is questions to be determined by court एग्जीक्यूटिंग डिग्री। सो वो कोड जो डिग्री को एग्जीक्यूट कर रहा है वो कौन कौन से क्वेश्चन को डिटरमाइन कर सकता है, ठीक है, उसके ऊपर ये जो है सेक्शन नंबर 47 है। क्वेश्चंस टू बी डिटरमाइन बाय कोर्ट एग्जीक्यूटिंग डिग्री। एक कोर्ट है जो डिग्री को एग्जीक्यूट कर रही है, वो कौन कौन से क्वेश्चन को डिटरमाइन कर सकता है, कौन कौन से क्वेश्चन को देख सकता है, अपना डिस्क्रिप्शन अपनी समझ बूझ यूज करते हुए। सिर्फ सेक्शन 1, ऑल क्वेश्चन अराइजिंग बिटवीन द पार्टीज टू द सूट इन विच द डिग्री वाज पास्ड or their representative and relating to the execution, discharge or satisfaction of the decree shall be determined by court executing the decree and not by a separate suit। तो जितने भी क्वेश्चन है, एक डिग्री जो है वो दूसरी कोर्ट को दी गई एग्जीक्यूट करवाने के लिए, क्योंकि पुराने वाले कोर्ट के पास जो जुरिस्डिक्शन है वो नहीं है, तो उसने ट्रांसफर किया डिग्री दूसरे कोर्ट को, और उस कोर्ट को उस डिग्री को एग्जीक्यूट करवाना है। अब जो भी पार्टी है उस केस से संबंधित, ठीक है, वो वही कोर्ट डिसाइड करेगी। जो भी डिस्प्यूट है वो वही कोर्ट डिसाइड करेगा। इसके लिए कोई फ्रेश सूट जो है फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से इस कोर्ट से गई डिग्री, गई इस कोर्ट के पास, और ये जो कोर्ट है इसको एग्जीक्यूट करवाना है वो डिग्री को, और ये जो कोर्ट है उस डिग्री को एग्जीक्यूट करवाने के लिए पार्टीज को कॉल करेगी, पार्टीज को बुलाएगी, और जो भी डिस्प्यूट है वो इसी में रिजॉल्व होगा। इसके लिए कोई भी फ्रेश सूट जो है वो फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो दिस इज mentioned in section number 47. So we have already read subsection first, all question arising between the parties। जितने भी क्वेश्चन है जो कि पार्टीज के बीच में अराइज होते हैं, टू द सूट, ठीक है, जो कि सूट में इन्वॉल्व है, इन विच द डिग्री वॉज पास, जो जिसमें डिग्री जो है पास हो चुकी है दूसरे कोर्ट के लिए, और दे रिप्रेजेंटेटिव एंड रिलेटिव टू द एग्जीक्यूशन, उस डिग्री के एग्जीक्यूशन के लिए, डिस्चार्ज के लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए, शैल बी डिटरमाइन बाय द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग द डिग्री, उस कोर्ट के द्वारा डिटरमाइन किया जाएगा जो उस डिग्री को एग्जीक्यूट करेगा, एंड नॉट बाय सेपरेट सूट, और इसके लिए कोई भी सेपरेट सूट जो है फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सबसेक्शन 2 जो है इसमें वो रिपील कर दिया गया है। सबसेक्शन 3 जो है वो देखते हैं, वेयर अ क्वेश्चन अराइजेस एज टू वेदर एनी पर्सन इज और इज नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए पार्टी। अगर ये क्वेश्चन उत्पन्न होता है कि ये जो व्यक्ति है जिसे बुलाया गया है ये तो इस सूट से संबंधित है ही नहीं, या वो व्यक्ति जो है वो इसी सूट से संबंधित है, उसको बुलाया जाए, तो ऐसा कोई क्वेश्चन अराइज होता है, वो किसके हाथ में होता है? वो डिस्क्रिप्शन होता है कोर्ट के हाथ में। अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ ये जो पार्टी है, ये जो पर्सन है वो रिलेटेड पर्सन है विद दिस केस, तो वो उसको कॉल करेगा, और वो मानेगा, कोर्ट ये मानेगा कि वो जो व्यक्ति है इसी केस से संबंधित है। इसको रीड कीजिए, वेयर अ क्वेश्चन अराइजेस एज टू वेदर एनी पर्सन इज और इज नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पार्टी, सच क्वेश्चन शैल, वो क्वेश्चन फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन को देखते हुए, इस सेक्शन से संबंधित, बी डिटरमाइन बाय द कोर्ट, तो किसके द्वारा निश्चित किया जाएगा? वो कोर्ट के द्वारा, ठीक है, कि कोई पार्टी, कोई व्यक्ति जो है उसी सूट से संबंधित है या नहीं। सो दिस वाज सबसेक्शन 2। नाउ व्हाट इट्स एक्सप्लेनेशन 1 सेज, फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन के लिहाज में, इस सेक्शन को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, इस सेक्शन को अगर हम देखें, प्लेंटिव whose suit has been dismissed, अगर कोई प्लेंटिव है जिसका सूट जो है वो डिसमिस कर दिया गया है, कोई प्लेंटिफ है जिसका सूट डिसमिस कर दिया गया है, या फिर एंड अ डिफेंडेंट अगेंस्ट हुम अ सूट हैज बीन डिसमिस्ड, या फिर कोई डिफेंडेंट है जिसके अगेंस्ट में सूट जो है डिसमिस कर दिया गया है, और पार्टीज टू द सूट, वो पार्टीज माने जाएंगे, उसी सूट से संबंधित पार्टीज माने जाएंगे। क्योंकि जनरल क्वेश्चन है ना, मान लो प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया जिसमें डिफेंडेंट का नाम मेंशन्ड है, और फिर ये पाया गया कि वो जो डिफेंडेंट है वो इस केस से संबंधित नहीं है, ठीक है, क्योंकि सेटिस्फाइड हो गया है, जो सूट जो है वो सेटिस्फाइड हो गया है कोर्ट की तरफ से। तो इसका ये मतलब नहीं कि वो जो डिफेंडेंट था वो इस केस से संबंधित नहीं था।
नाम तो आया ना, जुड़ गया ना वो, तो वो चीज है, ठीक है। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन अ प्लेंटिफ हुज सूट हैज बीन डिसमिस, अगर कोई प्लेंटिफ है जिसका सूट जो है डिसमिस कर दिया गया है, या फिर कोई डिफेंडेंट है जिसके अगेंस्ट में वो सूट आया था और डिसमिस कर दिया गया है, वो पार्टी माने जाएंगे, उसी सूट से संबंधित वो पार्टी माने जाएंगे। एक्सप्लेनेशन 2 सेज फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन को ध्यान में रखते हुए अ परचेजर of property at a sale in execution of a decree shall be deemed to be a party to the suit in which the decree is passed. फॉर एग्जाम्पल कभी कभी ऐसा होता है फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी का जो है कोर्ट ऑर्डर कर देती है, अटैचमेंट का कर देती है, सेल का कर देती है। तो सेल अगर किसी प्रॉपर्टी को अगर कोर्ट करेगी तो कोई थर्ड पार्टी ही लेगी ना उसको, इन दोनों में से डिस्प्यूटेड पार्टी में से तो कोई नहीं ले सकता है, कोई थर्ड पार्टी आके लेगी। अब वो जो थर्ड पार्टी आके इस प्रॉपर्टी को लेगी जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, और कोर्ट चाहती थी कि वो जो प्रॉपर्टी है उसको सेल आउट कर दिया जाए, और थर्ड पार्टी ने ले लिया, तो वो थर्ड पार्टी भी इसी केस से संबंधित हो जाएगी, इसी केस में जुड़ जाएगी, और ये कोर्ट का कर्तव्य बन जाएगा कि वो जो है उसका पोजीशन जो है, उस प्रॉपर्टी का जो पोजीशन है वो थर्ड पार्टी को मिले, ताकि उसके साथ इनजस्टिस ना हो, ठीक है। सो दिस इज हाउ दिस थिंग वर्क्स। सो व्हाट इट हैज बीन मेंशन फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन को अगर देखें और इस सेक्शन से अगर जोड़ के देखें, अ परचेजर ऑफ ए प्रॉपर्टी, कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी खरीदार जो है उस संपत्ति का, एट अ सेल इन एग्जीक्यूशन, जो कि सेल हुआ है, प्रॉपर्टी कब हुआ है, एग्जीक्यूशन के दौरान जो है प्रॉपर्टी सेल हुआ है, फिर डिग्री के एग्जीक्यूशन के दौरान कोई प्रॉपर्टी सेल हुई है, और खरीदार जो है वो उस प्रॉपर्टी को ले लेता है, तो वो भी उसी केस से संबंधित माना जाएगा। shall be deemed to be a party, एक पार्टी माना जाएगा to the suit in which degree is passed, जिसमें डिग्री पास की गई है, ठीक है। Now what its clause B says, all question relating to the delivery of possession of such property to such purchaser or his representative shall be deemed to be question relating to the execution, discharge or satisfaction of the decree within the meaning of this section। अब वो जो पोजीशन है, वो जो प्रॉपर्टी है, उसकी जो पोजीशन है, जो कि थर्ड पार्टी को देनी है, उस लिहाज में, उस सर्कल में ये माना जाएगा कि अगर वो नहीं मिलता है तो ये माना जाएगा कि इसको वैसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे उसको एग्जीक्यूट करवाना है, उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करवाना है, उस डिग्री को एग्जीक्यूट करवाना है, डिस्चार्ज करवाना है या सेटिस्फाई करना है, ठीक है, उस ऑर्डर को या डिग्री को। मींस वो जो पोजीशन है, जो कि प्रॉपर्टी सेल हुई है, उसकी पोजीशन जानी चाहिए थर्ड पार्टी के पास, ठीक है, और वो सब भी एग्जीक्यूशन के ही फेस में आएगा, ठीक है। तो नो फ्रेश सूट नथिंग, वो सब इसी में कवर हो जाएगा। सो दिस वाज मेंशन इन सबसेक्शन, दिस वाज मेंशन इन क्लॉज बी, ओके। एक्सप्लेनेशन सेकंड के क्लॉज बी में, ठीक है। सो दिस वाज सेक्शन नंबर 47। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है कोर्ट जो है डिटरमाइन कर सकते हैं डिग्री एग्जीक्यूशन के ड्यूरेशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन अराइजिंग बिटवीन द पार्टीज टू द सूट इन विच द डिग्री वाज पास्ड और देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड रिलेटिंग टू द एग्जीक्यूशन डिस्चार्ज और सेटिस्फैक्शन ऑफ द डिग्री शैल बी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग द डिग्री एंड नॉट बाय सेपरेट सूट। तो सेपरेट सूट जो है फाइल नहीं किया जाएगा, कोर्ट जो एग्जीक्यूशन जिसके पास एग्जीक्यूशन के लिए डिग्री आई है, वही जो बेसिक क्वेश्चन है वो डिसाइड कर देगी कि कौन पार्टी है, कौन पार्टी नहीं है इस केस से संबंधित, ठीक है। इसका सबसेक्शन 2 जो है रिपील हो गया। सबसेक्शन 3 क्या कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति है वो इस केस से संबंधित है या नहीं है, वो कौन डिसाइड करेगा, वो डिपेंड करता है कोर्ट पे, ठीक है, कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पे, कोर्ट के सूझबूझ पे, कोर्ट के विवेक पे कि कोई व्यक्ति उस सूट से संबंधित है या नहीं। इसका एक्सप्लेनेशन 1 कहता है कि डिफेंडेंट जो है, जो प्लेंटिफ जो है जिसका सूट डिसमिस कर दिया गया है, या फिर डिफेंडेंट जो है जो कि उसी सूट से संबंधित था, और जो सूट जो है वो सूट जिसका जो सूट जो बेवफा हो गया है, जो सेट असाइड हो गया है, वो दोनों ही पार्टी माने जाएंगे, ठीक है, उस केस के। एक्सप्लेनेशन 2 कहता है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन अ परचेजर ऑफ प्रॉपर्टी एट ए सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री शैल बी डीम्ड टू बी अ पार्टी टू द सूट। जो थर्ड पार्टी है जो एग्जीक्यूशन के दौरान प्रॉपर्टी खरीदता है तो वो भी पार्टी माना जाएगा। और बी कहता है कि उस थर्ड पार्टी को प्रॉपर्टी दिलवाने के लिए जो प्रक्रिया यूज होगी वो ऐसे ही ट्रीट होगी जैसे एग्जीक्यूशन डिग्री को एग्जीक्यूट करवाना है। सो दिस वाज सेक्शन 47। थैंक यू।